हाय एक्वेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 15 तक का ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के बारे में आपको क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस आपको या तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ का, या तो फिर आप काफ़ी परेशान चल रहे हो इन दिनों अपनी ज़िंदगी से। मुझे एक एंग्जाइटी फील हो रही है। ऐसा लगता है कि आप काफ़ी समय से काफ़ी डिस्टर्ब्ड थे और अब इस वीक में एक ऐसा समय आने वाला है जहाँ पे जो चीज़ें आप मांग रहे थे, इतने समय से परेशान हो रहे थे जिन चीज़ों को लेकर के, वो अब कंप्लीट हो रही है। यानी कि कोई चीज़ है जो कि कोई ऐसी बात है या हो सकता है कोई ऐसा काम है जो हर बार पेंडिंग में चल रहा था और पेंडिंग में ही रह जा रहा था, तो अब कहीं ना कहीं वो कंप्लीट हो रहा है ना। फाइनली खुश हो। मुझे ऐसा भी लगता है अगर आपका कोई घर बन रहा था तो अगर वो भी बहुत समय से अटक गया था किसी रीज़न की वजह से, फाइनेंशियल रीज़न की वजह से, तो वापस से वो कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे कंप्लीशन बता रहा है किसी भी चीज़ में। अगर चीज़ें इनकम्प्लीट लग रही थी आपको तो यहाँ पे वो कंप्लीट हो रही है। मुझे नाइट ऑफ कप से ऐसा भी लगता है कोई रोमांटिक अप्रोच भी आपको आ सकता है कहीं से। मुझे ऐसा लगता है आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो और सामने वाला इन दिनों काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, यानी कि समझने का ट्राई नहीं कर रहा था आपको, तो डेफिनेटली इस वीक में ऐसा मोमेंट आने वाला है जहाँ सामने वाला आपको सुनेगा, समझेगा। और मैं आपको यही बोलूँगी कि आप बस अपनी दिल को सुनो कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है और आपको क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि पेज ऑफ पेंटिकल से आप फाइनेंशियली काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में। बस दिक्कत यही है कि आप अपने स्किल्स को ना वो नहीं करते, क्या बोलते हैं उसको, कि स्किल्स को शार्प नहीं करते। ठीक है, स्किल्स को समझते ही नहीं हो कि हाँ यहाँ पे अपग्रेड की ज़रूरत है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ नया करने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ नया सीखने और सिखाने की ज़रूरत है। तो ये जब आपके अंदर आ जाएगा ना कि मैं जितना नया सीखता जाऊँगा उतना ज़्यादा लोग जो है मेरे काम से इम्प्रेस होते जाएंगे, उतना ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उतना ये जो माइंडसेट है ना, यही कहीं ना कहीं आपको उस तरफ लेके जा सकता है जो सक्सेस के बारे में आप सोचते हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं एक्वेरियस। वी हैव हीलिंग एंड देन वी हैव फ्रेंडलीनेस। अगर हम और बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है एक्वेरियस आपके लिए कि आप ना हीलिंग से जुड़ रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप या तो फिर खुद को हील कर रहे हो या आप दूसरों को हील करते हो। और इस मामले में आपको यही कहा जा रहा है कि जब हम दूसरों की बात करते हैं ना, कि हम अपने अपने साइड से किसी दूसरे को हील कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें आँखों को और कानों को खुला रख के सुनना और सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि उससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप खुद बैलेंस में नहीं रहोगे, अगर आप खुद अच्छा फील नहीं कर रहे होगे और अगर आप दूसरों को हील करने का सोचोगे, तो इससे एंड अप वो इसी पे जा करके होगा जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ना मैं सामने वाले के लिए कुछ कर पाया और ऊपर से मैं अलग ड्रेन्ड फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो कोशिश करिए, हीलिंग का कार्ड से यही आपको मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें अपनी आँखों को खुला रख के देखना चाहिए कि उससे हमारे ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा ना। इसके अलावा हीलिंग का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ से जुड़ना चाहते हो जहाँ आपको सीखो हीलिंग के रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप इस वीक में कोई स्टेप लेते हुए दिख रहे हो। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि अगर आप चैंट कर रहे थे बहुत समय से, कोई कोई एक चीज़ है जो कि रिपीटेडली आप चैंट कर रहे थे, तो उससे एक चीज़ तो होगी, वो यही है कि आपको काफ़ी क्लियर ऐसा लगेगा ना कि बहुत समय बाद मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई दबाव है मेरे ऊपर। मैं काफ़ी खुला खुला सा महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज़ाद हूँ इस दुनिया में। इसके अलावा फ्रेंडलीनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक दोस्ती रख के चलिए लोगों से। ये एक काफ़ी पुरानी बात है और काफ़ी आपको सुनने में अजीब लग सकती है, बट हाँ, एक दोस्ती रख के चलिए लोगों से। दोस्ती कैसी? तो दोस्ती ऐसी कि जहाँ मैं तुम्हारे काम आ जाऊँ, जहाँ मैं तुम्हें कुछ सिखा दूँ, जहाँ तुम मुझे कुछ सिखा दो, जहाँ मुझे कुछ नहीं पता तो तुम बता दो और तुम्हें कुछ नहीं पता तो मैं बता दूँ। तो ऐसी कोई दोस्ती रख के चलिए लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि लोग हमेशा आपसे दुश्मनी रखेंगे एक्वेरियस। लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, लोग काफ़ी अच्छे तब तक होते हैं जब तक वो अपने मतलब से आपके साथ हो और आप अपने मतलब से उनके साथ हो और आप अपने इमोशंस को कनेक्ट ना करो। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं एक्वेरियस। मुझे ऐसा भी लगता है अगर आप बहुत समय से परेशान चल रहे थे लेकिन आपने वो ज़िद नहीं छोड़ी, अगर आप कोई काम को पकड़ के उसके पीछे लग गए थे कि मेरी ज़िंदगी में मुझे कैसा भी महसूस हो लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगा, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको उस चीज़ में ब्लेस कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अपने लाइफ में एक बात हमेशा याद रखें, वो यही है कि जितना कॉन्फिडेंट मैं रहूँगा उतना ही ज़्यादा लोग मुझसे कम सवाल करेंगे। ठीक है, अगर लोग आपसे ज़्यादा सवाल करते हैं, और मुझे लगता है सवाल करना अच्छी बात होती है, बट फालतू की बातें मुझे नहीं पसंद। ठीक है, मतलब फालतू इन सेंस की जो चीज़ लॉजिकल ही नहीं है, मतलब जो चीज़ सुन के खुद को ही ऐसा लग जाए कि यार कि कैसा
अजीब-सा बात सामने वाला कर रहा है, मतलब दिमाग का यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो ये अगर कुछ लोग आपसे फालतू का सवाल कर रहे थे या फालतू का आपसे जान करके आर्गुमेंट करने आ रहे थे या आपसे कोशिश कर रहे थे कि वो आपको नेगेटिव फ़ील करा दे या आपको आपकी चीज़ों को लेके क्वेश्चन आप करने लग जाओ, तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप फालतू सवालों से बचना चाहते हो, फालतू लोगों से बचना चाहते हो जिनके पास खुद तो कुछ करने को होता नहीं है और वो सोचते हैं कि दूसरा भी उनके साथ ही फालतूगिरी करे, तो आप बस इतना याद रखो कि आप जितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ से इंटरैक्ट करोगे और नेगेटिव चीज़ से इंटरैक्ट कम करोगे, उतना ज़्यादा लोग उसी चीज़ से आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है? अगर आप जितना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को लेके इंटरैक्ट करोगे लोगों के साथ, जितना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को आंसर करोगे, उतना ज़्यादा लोग सोचेंगे कि आप नेगेटिव ही बोलते हो, तो नेगेटिव बोलने से ही आप आंसर करोगे। तो कोशिश करिए पॉजिटिव चीज़ों से आप इंटरैक्ट करो, पॉजिटिव बातें बोलो, दूसरों से पॉजिटिवली बात करो और नेगेटिव चीज़ों को आंसर ही मत करो, जिसकी वजह से जो लोग नेगेटिव बोल भी रहे थे, वो हो सकता है पॉजिटिव बोले ये सोच के कि ये तो सिर्फ अच्छी बातों का ही जवाब देती है, तो इससे अच्छी बातें ही करनी पड़ेगी, वरना फिर ये इग्नोर कर देती है, ये कर देता है। सो यार, यही थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।